नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान धारा में। मैंने बताया था कि 1 मार्च से मैं 9th क्लास की मैथ को पढ़ाऊँगा। तो आज 1 मार्च है, इसीलिए मैं मैथ की किताबें लेके आया हूँ। देखो ये लिखा है गणित, ये NCERT की है, ठीक है। NCERT की बुक है, उसी से मैं पढ़ाऊँगा। तो पहला इसमें चैप्टर जो है वो कह रहा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पहला चैप्टर का नाम है। और इसमें तुम्हारे क्या क्या पढ़ने, संख्या पद्धति मतलब संख्या पद्धति में संख्या ही आएंगी नहीं, किसी का अपर में संख्या कौन सी है, पर में संख्या कौन सी है, और मतलब और नंबर भी वगैरह जो आते हैं वो इसमें आएंगे इस चैप्टर में। तो पहली हेडिंग है भूमिका, जो भी इसमें इनके लेखक के नाम और वगैरह सब आएंगे। उसके बाद अपरमेय संख्या पढ़ेंगे हम, वास्तविक संख्या और उनके दशमलव प्रसार, ये पहले चैप्टर में है। फिर वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं, ये बताएंगे। वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, फिर सारांश। घातांक नियम क्या होते हैं? x के ऊपर पावर, अभी तक हमने पढ़ा था, वहां पर जो 8वीं क्लास में पढ़ा था x की पावर 2 मतलब 8 की पावर 2, तो उसका मान 16। इसलिए इसमें अब इनकी इसमें क्या होगी, आप उसमें घातों की तुलना करवाएंगे। तो पहला हमारा सवाल है, अभी देखो अभ्यास नंबर पहले निकालते हैं। अभ्यास नंबर पहली कह रहा है, पहला सवाल है 1.1 का, यहाँ 1.1 कर लो, वहां पे अपनी अपनी निकाल लो, सब पे नोट करते जाओ। पहला सवाल कह रहा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है, मतलब शून्य एक परमेय संख्या है या नहीं। क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब ये होता है पूर्ण है, Q के बराबर 0 नहीं है, मतलब हर उनका 0 नहीं है। परमेय संख्या एक, परमेय संख्या का मतलब होता है P/Q के रूप में जो लिखी होती है उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जो P/Q के रूप में लिखी होती है उन्हें हम परमेय संख्याएं कहते हैं। जो अंश बटे हर के रूप में संख्या लिखी होती है उन्हें हम परमेय संख्या कहते हैं। पर शर्त क्या है, उनके बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने पूछा क्या शून्य एक परमेय संख्या है, क्या है, इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है। तो हम कहेंगे कि हाँ 0 एक परमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि हम 0 के बटे में कुछ ना कुछ लिख देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो अब पहला सवाल का इनका आंसर है, मैंने कहा 0 एक परमेय संख्या है या नहीं, तो शर्त क्या है इसमें, 0/1 कर लो, कामा 0/2 कर लो, कामा 0/3 कर लो। और शर्त क्या है, अब देखो P/Q के रूप में ये मान लीजिए P है और ये हमारी Q है, दोनों लिख गए। अगर शर्त इसमें यह है कि नीचे 0 अगर होता, नीचे अगर 0 होता तो क्या होता, ये मान लो अब 0 से अगर इसे भाग देंगे तो इसका आंसर कभी नहीं आएगा, ठीक है। और किसी संख्या को 0 से भाग देंगे तो 0 ही निकल के आएगा, मतलब भाग ऊपर अगर रखेंगे 0 तो नीचे 0 निकल के आएगा। लेकिन 0 से किसी संख्या को भाग देंगे तो उसका मान अनंत आएगा। अनंत आएगा क्यों, ये तुमको इंटर में पढ़ने को मिलेगा अगली वाली क्लास में। क्योंकि इस जो बहुत तुमने एक चीज सीखा होगा, जितनी छोटी वैल्यू होती है उसका भागफल उतना ही ज्यादा निकल के आता है। जैसे मान लो 1 है और 2, 1 के पर टेल पढ़ो, 2 दूनी 4 हो गए। अगर मान लो यहाँ पर 2 कर लो तो क्या होगा, 2 से 2 खत्म, एक ही आंसर आएगा। इसीलिए 0 जो है बहुत छोटा है, निगण्य है, इसका मान बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा। इसीलिए ये इसको सिद्ध नहीं कर पाए, सिर्फ अनंत इसकी एक नाम दे दिया कि इसका मान होता है अनंत। अगर कैलकुलेटर आपके पास हो मोबाइल का या कैसे भी कैलकुलेटर, उसमें करके देखना 2/0, तो उसमें पता नहीं कैन नॉट सॉल्व कुछ ऐसे आएगा उसमें, क्योंकि 0 से किसी को भाग हम नहीं देते हैं और किसी से 0 को भाग दे देते हैं। इन दोनों में तो अंतर है, मतलब 0 से किसी को भाग नहीं दे सकते और 0 के लिए किसी से भाग दे सकते हैं, दोनों बात है। अब देखो सवाल, पहला सवाल हमारा क्या था, यही पूछा था उनने कि ए एक परमेय संख्या है या नहीं है, 0 एक परमेय संख्या है या नहीं है। अगर है तो इसको सिद्ध करो, तो हमने सिद्ध कर दिया ये कि 0 एक परमेय संख्या है और इसे P/Q के रूप में हम लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल हमारा क्या है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब 3 और 4 है, ये है 3, 4, इनके बीच में परमेय संख्या ज्ञात करनी है, कितनी होती हैं, कितनी मतलब इनने बताई है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। कैसे करेंगे,
फिर बताता हूं। परमेय संख्या ज्ञात करने का एक फार्मूला आता है। एक तो फार्मूला इसमें दे रखा है, r+s/2 करके कर लो, ठीक है। दूसरा सवाल ये है, जितनी पूछी है मतलब 3 और 6, इसमें 6 पूछी है तो 6 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, नीचे हर में 6 से मल्टीप्लाई कर दो। पहला जो हो गया काम। दूसरा 3 बटा 2 बटा तो कम हो जाएगा। बराबर लिख सकते हैं, ये फार्मूला देखो पहले 3 ही है, इसको हम बराबर लिख सकते हैं 3/6 + 1, क्योंकि 6 पूछी है तो 6, और हमने नीचे जब जोड़ा है नीचे निकलेगा उससे ऊपर वाले की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 6 3 7 21, नीचे वाले के ऊपर गुणा कितना हुआ 21/7, एक हो गई। और चौथा देखो क्या है, चौथा इसमें जो कह रहा है 4, 3 और 4 के बीच में निकालिए। तो दूसरा ये है, दूसरा फार्मूला ऐसे लगाएंगे बिल्कुल सेम। दूसरा फार्मूला लगेगा जो हमारा 4, अब यहां पर 4 के वैल्यू निकालेंगे। 4 बराबर हम लिख सकते हैं 4/6 + 1, क्योंकि इसमें 6 + 1 गया, इसमें 6 + 1 गया, तो इसको जोड़ देंगे, ऊपर इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या होगा इसका 7 7 चौक 28, 28/7। अब 21/7 और 28/7 किसका मान है? 3 का मान है, 21/7 मान लिया, और 4 को हमने 6 + 1 है तो यहां पर 28/7 आ गया। अब देखो 21/7 एक परमेय संख्या हो गई, 22/7 एक परमेय संख्या हो गई, 23/7 एक परमेय संख्या हो गई, 24/7 एक परमेय संख्या, 25/7 एक परमेय संख्या, फिर 26/7 एक परमेय संख्या। इन्हें कितनी बताई थी मैं ज्ञात करने के लिए? 6, 1 2 3 4 5 6 7, और भी बहुत है, जितनी यहीं तक रख लो। 28/7 यहाँ डॉट 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 कर दो, कहीं ना कहीं 28/7 आ जाएगा। ये आंसर बढ़िया करके छाप दोगे पेपर में तो फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है 3 सवाल नंबर डालो, सवाल कहां है? सवाल नंबर है हमारा, कौन सा सवाल है ये अभी देख रहे हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 कह रहा है 3/5 और 4/5 इनके बीच में 5 परमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे ज्ञात करोगे? ये बहुत सरल फार्मूला इसमें लगने वाला है। इसमें फार्मूला जो है, नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या करेंगे हम? नीचे वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे हमें, ठीक है। तो नीचे ऊपर दोनों पार हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3/5 गुणा 10, और ऊपर जब नीचे कर दो ऊपर करेंगे गुणा 10, बराबर क्या आएगा हमारा 10 तिया 30, 30/50। ये पहला हो गया, ठीक। इसका मान है ये इसका मान है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से 0 काट देंगे, 3/50 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा है सवाल हमारा 4/5 बराबर करना है 4/5, तो क्या है इसको मल्टीप्लाई, हम इसको भी कर देंगे मल्टीप्लाई, गुणा 10, और नीचे भी करेंगे 10, तो बराबर क्या निकलेगा 40/50। यहां तक सबके बात समझ में आई होगी खूब अच्छे से। अब क्या कह रहा है, इसका जो मान है वो ये निकला है, और इसका मान जो है ये निकला है। तो पहला हमारा है 30/50, ठीक है, और दूसरा हमारा है 40/50। अब इसके बीच परमेय संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो कैसे करोगे यार? इनके बीच जो परमेय संख्या है, मान लो अगर 30 है तो 31, 32, 33,
ऐसे निरी परमेय संख्या होंगी सबके बटे में करते ले आओ 5 ठीक है। हमें मात्र 5 परमेय संख्या ज्ञात करनी है, ठीक। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ऐसा समझ में आ गया सब, ये यहां से यहां तक लिखेंगे। तो 30 31 कर लो, 31 बटे 50 कामा 32 बटे 50 कामा 33 बटे 50 कितने हो गए 1 2 3, अभी और क्या करो 34 लिख लो, 34 बटे 50 कामा 35 बटे 50। इसको हल भी कर सकते हो, अगर 35 बटे 5 ही है, इसको अगर ऊपर नीचे काटो काटो जो भी निकल के आए वो भी एक परमेय संख्या होगी जो 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में आती होगी। तो यहाँ कितना है हमारा 1 2 3 4 5 हमने ज्ञात कर ली, और ये 40 बटे 50। यहाँ पर डॉट 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 लगा दो कि यहाँ पर और भी परमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं 40 के बीच में। सिर्फ 5 उसने पूछी तो 5 लिख दी, ठीक है। फार्मूला याद रखो, फार्मूला क्या है, फार्मूला ये है कि नीचे वाले को सरल बनाना है। सरल, जैसे मतलब हमने 5 से गुणा कर दी 25 हो गया, यहाँ 5 से गुणा 25, जितने नीचे गुणा करोगे उतने से ऊपर गुणा करोगे। गुणा बीच में करोगे तो कुछ ना कुछ मान उनका निकल गया, जैसे 3.1 3.4 इन सबका लिख लेगा, 3.4 है, किसी का 3.5 है, किसी का 3.6, इनके बीच में मान निकलेगा। ये हमारी कौन सी, ये हमारी परमेय संख्याएं हो गई। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पढ़ते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, बताओ। प्रत्येक मतलब नेचुरल नंबर जो है, क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या जो है उसको, पूर्ण संख्या का मतलब है जो पूर्ण होती है, मतलब 0 से स्टार्ट होती है, वो प्रत्येक हमारी परमेय संख्या है या नहीं। 0, 2, 3, 5, 6। हमारा सवाल नंबर कौन सा, हमारी सवाल नंबर चौथी हेडिंग का वन सवाल है, 0, 2, 4, 6, 100, 50, जो भी हो। अब पूछ रहा है कि ये परमेय संख्या है या नहीं है। इसका मतलब कहने का मतलब ये सब वास्तविक संख्या है, ठीक है। 0 छटाओ, 0 हटा दो। अब ये क्या है, सब वास्तविक संख्या है जो रियल नंबर जिसे बोलते हैं, ठीक है। तो कह रहा है नीचे प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। हाँ पूर्ण होती है, वो अपने आप में पूर्ण होती है। 4 है 5 है 6 सब अपने आप में पूर्ण है, इनका कोई पूर्ण मतलब कहने का मतलब है इनका मान जो होता है 4 का 4 होता है, और अपूर्ण का मतलब होता है जैसे 4.2 4.3 4.5 ऐसे होती है वो भी समझाऊंगा मैं। उन्हें बोलते हैं अपरमेय संख्या, ठीक है, समझाऊंगा। ये क्या है, ये हमारी परमेय संख्या है। और ये पूर्ण संख्या कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो क्या लगाओगे इसके आगे, सही का निशान लगा दोगे, ठीक। इसमें नीचे 14 हेडिंग है, ये नीचे दिए गए कथन का सत्यासत्य ज्ञात कीजिए। वाला है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, कभी नहीं होगी। क्या लगाओ, गलत निशान लगा दो। फिर अगला सवाल है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, सभी नहीं होती परमेय संख्या पूर्ण संख्या। तीसरा कह रहा है, तीसरा इसमें जो सवाल है कह रहा है प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है, कभी नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक परमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि 0 बटे बना है, 1/2 है, तो उसका मान जैसे मान लो कह रहा है पूर्ण संख्या है 1/2 है, इसका मान क्या निकलेगा 0.5 निकलेगा, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। इसीलिए क्या आंसर क्या लगाएंगे हम, गलत का लगा देंगे, ठीक है। यहीं पर एक एक्सरसाइज हमारी निपट गई। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले थोड़ी बातचीत करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज पढ़ने से पहले हमारा पढ़ेंगे हम कि अपरमेय संख्या कैसे कहते हैं। परमेय संख्या तुमने पढ़ ली अभी। परमेय संख्या कौन सी होती है, जो संख्याएं Q/P के रूप में लिखी होती है परमेय संख्या कहलाती है। Q = 0, Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, बस किसी के बीच बटे में 0 नहीं होना चाहिए, प्राकृतिक संख्या परमेय संख्या कहलाती है। बहुत सरल है, जो संख्याएं P/Q के रूप में लिखी होती है उन्हें परमेय संख्याएं कहते हैं। बाकी कुछ थ्योरी लिखना नहीं है, खाली एग्जाम्पल ला देना 1.2 + 3.4 ऐसे, बस बाकी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अपरमेय संख्या कौन सी होती है, ये बताओ। परमेय संख्या तो वे होती है इनका मान पूरा पूरा निकलता है, लेकिन अपरमेय संख्याएं कौन सी होती है। यहां पर 1.2 डाल लो, 1.2 पड़ गया अब यहाँ। एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, सभी लोग कर लेना अपना।
अब इसमें कह रहा है अपरिमेय संख्या, इसकी चर्चा कर रहे थे। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, मतलब परिमेय संख्या तो वो होती है इनका पूर्ण मान निकल आता है, ठीक है, वो तो परिमेय संख्या हो गई। अपरिमेय संख्या कौन सी थी? अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है जो रूट के अंदर लिखी होती हैं और उनका मान निश्चित नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं का मान निश्चित नहीं होता है और रूट के अंदर लिखी होती है, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। ये लिखना है बस, और कुछ नहीं, खाली इतना ही लिखना है, ठीक है। अब आते हैं सवाल के ऊपर। एक्सरसाइज है 1.2। नीचे दिए गए कथन सत्य असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए, ठीक है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही बात है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, सही बात है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या क्या है हमारी? 1 2 3 4 5 6 वास्तविक संख्या है, ठीक है। सिर्फ रूट के अंदर लगी होंगी, लेकिन होंगी वास्तविक संख्या, माइनस में नहीं होंगी, ठीक है। तो क्या होता है इसका आंसर? पहले वाले का टिक करेंगे, सही। दूसरा कहना कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। एक संख्या रेखा अगर बनी होगी तो ये कैसा हो जाएगा? ये आंसर दूसरा वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि कोई संख्या माइनस की अंदर, ऐसे मान लो किसी माइनस है जैसे 5, तो इसका मान बाहर हम नहीं निकाल सकते, कभी भी इसका मान बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। रूट के अंदर अगर किसी के अंदर माइनस लगा है तो माइनस अगर लगा है तो वो बाहर कभी संख्या नहीं निकलेगी। अगर हाँ माइनस का ऐसे करके 2 और अंडर रूट लगा है, फिर इसके ऊपर स्क्वायर लगा है, ये बात को ध्यान से रखना। स्क्वायर अगर लगा है तो कट जाएगा, इसका मान 2 निकल आएगा। लेकिन अगर अंडर रूट के अंदर माइनस का 20 लिखा है तो ये कभी भी बाहर नहीं निकलेगा, जब तक इस पे हम कुछ ना कुछ अगर फार्मूला में दे रखा होगा तो निकलेगा ही नहीं। अगर इसके बराबर में कोई दूसरी चीज लिखी होगी, मान लीजिए बराबर लिखी 2 लिखा, अब दोनों तरफ स्क्वायर करो तो हट जाएगा, वरना ये कभी नहीं हटेगा। तो वही उन्होंने पूछा है प्रत्येक संख्या रेखा का प्रतिबंध बिंदु √m के रूप में क्या होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। गलत है, कभी नहीं हो सकता। ये प्राकृतिक संख्या सब नहीं होती है, माइनस की जो होती है प्राकृतिक संख्या वो नहीं होती। प्राकृतिक संख्या कैसे होती है? मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये क्या है? हमारी प्राकृतिक संख्याएं। और पूर्ण संख्या कौन सी होती है? जिसमें 0 भी शामिल होता है, उन्हें हम पूर्ण संख्या कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा सवाल है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। अपरिमेय का मतलब क्या है? अंडर रूट के अंदर होना चाहिए। वास्तविक संख्या 2 3 4 5 6 ये हमारी पूर्ण संख्या है, इनको कभी नहीं करते। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये गलत, इसको गलत कर दोगे, ठीक है, कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या नहीं होती है। दूसरा सवाल है क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। नहीं है। उदाहरण के लिए मान लो √4 एक परिमेय संख्या नहीं है। अब मान लो कि रूट के अंदर लिखा है 9 लिखा है, यहां मान लो 9 लिखा है, ये 9 लिखा है, इसका मान कुछ ना कुछ निकल आएगा। ये अभी हमारी अपरिमेय संख्या है। क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अगर इसका मान निकालेंगे तो ऐसे मान निकालेंगे, इसका मान निकालने का तरीका ये 3 को हम करेंगे, 3 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, इसको ऊपर चढ़ेगा स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कट जाएगा, क्या आंसर आया? 3। ये हमारी क्या है? प्राकृतिक संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। और ये क्या है हमारी? ये कहने का मतलब इनका यही है कि प्रत्येक परिमेय संख्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि अंडर रूट में अगर किसी का वर्ग निकल रहा है तो पूरी संख्या बाहर निकल आएगी। ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। गलत कर दोगे, इस पर निशान कर दो, हाँ बस नहीं इतना लिखना है, इस पर नहीं और उनका एक एग्जाम्पल लिख देना, ठीक है। यहीं पर हमारी दूसरी एक्सरसाइज निपटती है। अब तीसरी एक्सरसाइज को क्या कह रहा है? एक्सरसाइज नंबर हमारा यहां पर है अब 3। प्राकृतिक संख्याओं, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं, ये अच्छे से पढ़ लेना। बहुत छोटी छोटी डिफिनेशन की है जो मैंने बोल दिए पीछे, उनको सबको लिख लेना, ठीक है। अगला है हमारा सवाल
प्रश्नावली 1.3 मतलब अभ्यास नंबर 1.3 चालू होगी, 2 मैंने पढ़ा दी। तीसरी कह रहा है निम्नलिखित भिन्नों का दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक एक दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब ये है, पहला सवाल इनका हमारा ये रहा, इनका पहला सवाल है 36/100। 36/100 इसका मान कैसे निकालेंगे? इन दोनों को जीरो जितने हैं उनके आगे पॉइंट लग जाएगा, तो इसका मान आएगा 0.36, ये इसका मान आ गया। क्या समझ में आ गई? सवाल नंबर दूसरा हमारा है, सवाल नंबर दूसरा हमारा कह रहा है 1/11। 1/11 दूसरा सवाल है हमारा 1/11। 1/11 का मान जब निकालोगे तो कैसे निकलेगा? 1 से 11 के लिए भाग करोगे तो लगभग 0.9 इसका मान निकल के आएगा। तो 0.09 ऐसे करके इसका मान निकल आएगा। दशमलव के रूप में हमने इसको बदल दिया। ठीक है, अनवासीय पुनरावर्ती है। तो ये तीसरा सवाल हमारा है 1 2 3। तीसरा सवाल हमारा कह रहा है 3/13। 3/13 इसको हल करना है, तो इसका मान ऐसे निकलेगा कुछ, अगर भाग करोगे तो 4.125। ठीक है, ऐसे ही चौथा सवाल अपने आप कर लेना। चौथा सवाल में पूछ रहा है 1/4 सही 1/8, 2/11 और 229/40। आप जानते हैं, अगली हेडिंग हमारी है, आप जानते विधि है वो अच्छे से समझाऊंगा तुम्हें कैसे वो होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी प्रश्नावली शुरू होती है 1.4 अपरमेय, परमेय, प्रमेय और अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय इन सब के बारे में बगल बताऊंगा क्या क्या कैसे कैसे आंसर इनके निकलते हैं, कौन सी परमेय है कौन सी अपरमेय है। और फिर इसके बाद हमारी एक्सरसाइज शुरू होगी, थोड़ी एक्सरसाइज है बस, खत्म है। इसके बाद 1.5 में भी ऐसे कुछ छोटे सवाल हैं। फिर प्रश्नावली एक घातांक के रूप में पढ़ेंगे, जैसे 2 की पावर 15.6 या 2 की पावर 4/6, इस तरह के तो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर चैनल को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये अच्छे से नोट कर लीजिए, 9th में आने वाला पूरा सवाल है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में अगर जहां पर कोई भी चीज डाउट है या कोई चीज मैंने गलत पढ़ाई हो आपको, तो मुझसे तुरंत कमेंट में कहिए कि हाँ सर ये चीज गलत है, इसको दोबारा बताओ, तो मैं तुम्हें दोबारा बताऊंगा कि वहां कैसे क्या गलती हुई थी या क्या गलत है क्या सही है। ठीक है, उसके बाद जो मान जो निकल के आएगा नीचे, उसको इसमें अगर कोई गलती हो यहाँ पर कोई पूछ सकते हो मुझसे, या यहाँ पर कोई समझ में नहीं आता हो 1/11 का मान 0.09 कैसे आया, तो मैं बता दूंगा कैसे आया। भाग करोगे जब 11 से 1 के लिए भाग करोगे, ये बहुत निगण्य संख्या है ऊपर वाली, तो क्या रखेंगे हम, पहले ही 0 में बढ़ाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर हमारा 10 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बढ़ाएंगे तो 0 1 और बढ़ाएंगे, फिर हमारा कितना आ जाएगा 100। अब 11 का टेबल 11 ने 99, तो हमारा कितना आ गया 9 आ गया। ठीक है, समझिए बात। ऐसी अगर कोई भी डाउट हो किसी सवाल में पीछे वाले में आएगा सब बता दूंगा। ठीक, ओके, थैंक यू वॉचिंग टाइम।